ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनआरसी में संशोधन के अलावा 10 बड़े वादे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात बंगाल चुनाव में जहां बीजेपी सीएए का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और सीएए कानून लागू करना बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है, वहीं असम के चुनावी घोषणा पत्र में सीएए का जिक्र तक नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में जेपी नड्डा ने कहा कि हम वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे ताकि अहोम सभ्यता की रक्षा की जा सके। वहीं कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार आने पर संशोधित नागरिकता कानून सीएए को रद्द करने की बात पर जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून संसद में पारित हो चुका है, इसे सही समय पर लागू किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि यह असल में केंद्र का कानून है, इसे राज्य में लागू न करने देने की कांग्रेस के दावे की वजह या तो उनकी अज्ञानता है या वे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका दृष्टिकोण न केवल समस्या उत्पन्न करने वाला है बल्कि राज्य के लिए खतरनाक भी है। राजधानी गुवाहाटी में जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र के दौरान असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हमने राज्य में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा है। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं। बता दें कि जेपी नड्डा ने असम की जनता से 2 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने एनआरसी को लेकर भी जनता को आश्वासन दिया है कि एनआरसी लागू करने में असम का ध्यान रखा जाएगा। जेपी नड्डा ने असम में वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और घुसपैठ पर अंकुश लगाने का वादा किया। जेपी नड्डा ने कहा असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम माइक्रो और मैक्रो स्तर पर योजना बनाएंगे और इसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए असम की जनता से बीजेपी के 10 बड़े वादे इस प्रकार हैं। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू किया जाएगा। अरुणोदय योजना के अंतर्गत 30 लाख परिवारों को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नाम घरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, 8वीं के बाद छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का वादा व घुसपैठ रोकने का भी ऐलान किया गया। परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को मदद दी जाएगी और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा, प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया। असम को सबसे तेज जॉब क्रिएटर राज्य बनाने का वादा किया गया। स्वामी विवेकानंद के नाम से योजनाएं शुरू होंगी जिसके तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। अपने आखिरी संकल्प में बीजेपी ने असम के लोगों को मजबूत करने के इरादे से जमीन के स्वामित्व का हक देने का वादा किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।